के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावै माथा। सवेरे सवेरे जाग करके हमारे प्रभु श्री राम सबसे पहले अपने गुरु को प्रणाम करते हैं, उसके बाद माता पिता को प्रणाम करते हैं। ध्यान देना, प्रभु श्री राम के भी गुरु हैं, माता पिता के होने के बाद भी प्रभु श्री राम के गुरु हैं। और आजकल के गुरु की परिभाषा क्या है? परीक्षित महाराज, आजकल के गुरु की परिभाषा क्या है? क्या कहते हैं? गली गली में गुरु फिरे, हमसे दीक्षा लेओ, स्वर्ग मिले या नरक मिले, हमें रुपया देव। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि तुम स्वर्ग में जाओ कि तुम नरक में जाओ। गली गली में गुरु फिरे, हमसे दीक्षा लेओ, स्वर्ग मिले या नरक मिले, हमें रुपया दो। हमें रुपयों से मतलब है, हमें ये नहीं मतलब है कि तुम्हें स्वर्ग मिलेगा कि नरक मिलेगा, है ना। आज बड़े प्रेम के साथ में आज हमारे प्रभु श्री राम ने शिक्षा ग्रहण की और कहां पर आए? अपनी अवध नगरिया में, अपने माता पिता के पास। इधर हुआ क्या? विश्वामित्र जो थे, जो यज्ञ करवाया करते थे महाराज, विश्वामित्र जब यज्ञ करवाते थे तो कोई न कोई राक्षस आकर के यज्ञ का विध्वंस कर दिया करता था। विश्वामित्र बड़े ही परेशान थे। विश्वामित्र को पता चला कि हमारे प्रभु श्री राम का अवतार हो चुका है। तब तो आज विश्वामित्र जी महाराज दशरथ के दरवाजे पर आए। महाराज दशरथ के दरवाजे पर आए। महाराज दशरथ देख करके बड़े ही प्रसन्न हुए। गुरु विश्वामित्र को देखा, मन में बड़ी खुशी हुई कि आज मेरे यहाँ पर मेरे गुरु पधारे हैं। कहते हैं 4 मिले 64 खिले, 20 करहे कर जोर, हरिजन से हरिजन मिले, सो बह से 7 करोड़। 4 मिले, 4 क्या मिले? 2 आंखें हमारी, 2 आंखें तुम्हारी, 4 हो गए। 64, 32 दांत हमारे, 32 दांत सामने वाले के, 64। हरिजन, मैं भी भगवान का भक्त हूँ, आप भी भगवान के भक्त हो। हरिजन से हरिजन मिले, सो मिले भय से 7 करोड़। 350 करोड़ हमारे तुम्हारे अंदर जो रोंगटे हैं वो है। एक व्यक्ति के अंदर 350 करोड़ है और सामने वाले के भी 350 को मिला करके कितने हो गए? 7। जब सामने वाले व्यक्ति से मिलता है तो बड़ी खुशी होती है। आज गुरु विश्वामित्र जी आए हैं। महाराज दशरथ ने बड़े प्रेम से बिठाला। गुरुदेव कहिए कैसे आना हुआ? आज विश्वामित्र जी कहने लगे, राजन क्या बताऊं, जब भी मैं कोई भी यज्ञ करता हूं तो कोई न कोई राक्षस आकर के मेरे यज्ञ का विध्वंस कर देता है, मेरा यज्ञ अधूरा रह जाता है। मेरा यज्ञ अधूरा रह जाता है, पूर्ण नहीं हो पाता है। आप अपने राम को मुझे सौंप दो। महाराज जब इतनी बात सुनी महाराज दशरथ ने, तो मेरे राम को ही मेरे गुरुदेव लेने के लिए आए हैं। हाथ जोड़ करके मना करने लगे, गुरुदेव धन धाम ले जाओ, सारा राजपाट ले जाओ, पर मेरे बेटे को मुझसे दूर मत ले जाओ। आज कहने लगे हैं, क्या कहने लगे हैं महाराज दशरथ? आज विश्वामित्र से आंखों में आंसू हैं। मेरे जीवन के दोनों सितारे न मांगो, मेरे जीवन के दोनों सितारे न मांगो, अवध मांग लो, अवध मांग लो, राम प्यारे न
लेकिन मेरे बेटे राम को मत मांगो, मेरा राम इतना प्रिय है कि मैं आपको दे नहीं सकता। बड़े भाग्य से मैंने 4 पुत्र पाए, बड़े भाग्य से मैंने 4 पुत्र पाए। भई कृपा संतन की लाल मेरे घर आए। मेरे जीवन के दोनों, मेरे जीवन के दोनों सहारे न मांगो, अवध मांगी लो, अवध मांगी लो, राम प्यारे न मांगो, अवध मांगी लो, राम प्यारे न मांगो, अवध सब सुख मोह प्राण किया नाई, राम को देख पड़े नहीं छाई। सब सुख मोह प्राण किया नाई, राम को देख पड़े नहीं छाई। अवध मांग लो, अवध मांग लो, राम प्यारे न मांगो, अवध मांग लो, राम प्यारे न मांगो, अवध मांग लो, राम प्यारे न मांगो, अवध मांग लो। इसी बीच में परम आदरणीय श्रीमान जी परम आदरणीय श्रीमान जी रामवीर फूफा जी ये टिकुरिया के नंगला से आई हैं और ये हमारी बुआ हैं। नंगला नंगला टिकुरा से आई हैं और हमारे गले में 101 रुपए के गले हार से सम्मान किया है और हमारे सभी साथी को 501 रुपए के हार से सम्मानित किया है हमारी बुआ जी ने और हमारे सभी स्टाफ का भी 50-50 रुपए से सम्मानित किया है। और परिचित महाराज के गले में एक नोटों को हार पहना दो, बिना उतार रहे क्योंकि समझ ने डारो है महाराज हैं, समझ नहीं वही है तुम्हें राजी बाजी है। देखो काय को अब तुम बुढ़ापे पे टांग खिंचवावे के काम कर रहे हो हैं? हमारी बुआ ने आशीर्वाद के रूप में गले में नोटों का हार डाल करके सम्मान किया। परमात्मा से यही विनती करेंगे, कामना करेंगे घर में खुशियां अपार बनी रहे, लक्ष्मी मैया घर पर निवास बनी रहे, ठाकुर जी महाराज की हमेशा कृपा दृष्टि इनके ऊपर रहे। बोली गोविंद भगवान की। आज जब विश्वामित्र ने कहा महाराज दशरथ मैं आपके बेटे को जितना आप प्रेम करते हो उतना मैं भी करता हूँ, मैं बेटे राम को कभी दुख नहीं दूंगा, जैसा लेकर के जाऊंगा वैसा ही लेकर के वापस आऊंगा, मुझे अपने बेटे राम को दे दो। मेरा यज्ञ जैसे ही पूर्ण होगा मैं आपके बेटे को आपके हाथों में सौंप दूंगा। उसी समय धीरज धर कर नाथ ने बुलात लो की नाथ, कौशिक मुनि के हाथ में दिए लाल के हाथ।
महाराज दशरथ ने प्रभु श्री राम को बुला करके विश्वामित्र के हाथ में हाथ थमा दिया, साथ में लक्ष्मण को भी भेज दिया, जाओ अपने भैया की रक्षा करते रहना, भैया का साथ कभी मत छोड़ना। आज राम लक्ष्मण को लेकर के विश्वामित्र कहां पर पहुंचे? जंगल में जैसे ही चले हैं महाराज, विश्वामित्र ने यज्ञ करवाया और जैसे यज्ञ में प्रभु श्री राम लक्ष्मण विश्वामित्र बैठे, उसी समय महाराज राक्षस आए, मारीच सुबाहु आए जो उस यज्ञ का विध्वंस करना चाह रहे थे। मेरे प्रभु ने देखते ही देखते उस सुबाहु का वध कर डाला, उस सुबाहु का वध कर डाला। मारीच को मेरे प्रभु ने मारा नहीं। क्यों नहीं मारा? जो मारीच यहन मर जाइए तो सोने को मृग कौन बन आए? यदि मारीच यहाँ मर जाएगा फिर सोने का मृग कौन बन करके आएगा? इसलिए मारीच के पीछे एक बाण मारा, जो महाराज उसके पीछे लगा और जाकर के लंका में जाकर के वो मारीच गिरा। 7 योजन की दूरी पर लंका पार समुद्र के में जाकर के वो मारीच गिरा है। मारीच ने विचार किया, जा से अच्छा तो मैं मर जाता। प्रभु श्री राम का बाण बड़ा भयंकर है। आज विश्वामित्र जी का यज्ञ पूर्ण करवाया। यज्ञ पूर्ण करवाने के बाद में रास्ते में कौन मिली? एक ताड़का नाम की राक्षसी। आज प्रभु श्री राम लक्ष्मण विश्वामित्र को देख करके ताड़का नाम की राक्षसी आई और आकर के महाराज प्रभु श्री राम को जैसे ही मारने के लिए दौड़ी। आज होता क्या है? अबला सबला हो जाती है और जब अपनी सी पर आती है और पल में ही सम्मान करे तो पल में नाक कटाती है। बताया गया है नारी में रूप अनेक बरे, अरे रंगी नहीं बहुरंगी है और ढके तो सब कुरमा को ढके, नहीं नंगी की तो नंगी है। ढके तो सब कुरमा को ढके, नहीं नंगी की तो नंगी है। महाराज यदि स्त्री चाहे
तो महाराज अपने घर को स्वर्ग बना सकती है, और स्त्री चाहे तो अपने घर को नरक बना सकती है। विचार करना, किसी किसी की ऐसी आदत होती है, भाई तुम 10,000 की साड़ी पहनावे को दे दियो, लेकिन उसकी आदत होगी तो वो उस साड़ी में भी अच्छी नहीं लगेगी। और यदि सुलक्षण समझदार यदि घर में स्त्री है, उसे तुम फटी साड़ी भी दे देना तो उस साड़ी में भी गुजर कर लेगी। तो बताया गया है कि तिरिया में गुण अनेक हैं, अवगुण हजारों हैं, गुण केवल 3 है तिरिया के अंदर। तिरिया में गुण 3 हैं, अवगुण भरे हजार, पुत्र जने और सेज सजे करे मंगलाचार। केवल 3 गुण अच्छे हैं, बाकी अवगुण है, बताया है। कर्म बही जो शुभ गति पाए, मनुष्य बही जो हरि के गुण गाए। कर्म बही जो शुभ गति पाए, मनुष्य बही जो हरि के गुण गाए। एक से एक ही दौलत वाले, दौलत बही जो शुभ कर्म में लगाए। एक से एक ही पुत्र वाले, पुत्र बही जो पिता के मन भाई। एक से एक ही सुंदर नारी, नारी बही जो पति धर्म को निभाए। बताया है, नारी में हजार गुण हैं, नारी में हजार गुण हैं, कच्ची है कान की, बन को भेजा दे जाने राम लखन जानकी। बन को भेजा दे जाने राम लखन जानकी। बन को भेजा दे जाने राम लखन जानकी। नारी में हजार गुण हैं, कच्ची है कान की, बन को भेजा दे जाने राम लखन जानकी। बन को भेजा दे जाने राम लखन जानकी। ध्यान देना, नारी चाहे तो बन जाए हार गले को प्यारो। नारी चाहे तो बन जाए हार गले को प्यारो। नारी तो गले को प्यारो। अगर भलाई ना चाहे तो बने नाग बिरकारो। स्त्री चाहे तो आप उसे अपने गले का हार भी बना सकते हो, और यदि स्त्री ना चाहे तो महाराज काला सर्प बन करके दिखा सकती है। ओ बही नारी हिंदू की है, बही नारी हिंदू की है, बही मुसलमान की। ये हो को बिगा दे जाने राम लखन जानकी। ये हो
दुल्हनिया कबो चंडिकाकारी। कबो किसी की बने दुल्हनिया कबो चंडिकाकारी।